हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो ये है वो दूसरी क्लास है। कल मैंने बताया था आपको कथारसिस के बारे में, कथारसिस क्या होता है और जो प्लेराइट होता है वो कब यूज़ करता है कथारसिस का। आज जो हम बात करने वाले हैं वो चीज़ें जो कथारसिस किस में यूज़ होती है ना, किस में उसका यूज़ किया जाता है। जो प्लेराइट होता है वो किस में यूज़ करता है उसका। आज हम बात करेंगे ट्रेजेडी के बारे में। जो ट्रेजेडी है ये होता क्या है। ट्रेजेडी को हिंदी में अगर अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है दुखांत। दुखांत को अपन बोले तो जिसका अंत जो होता है वो दुखी हो, वो दुखांत कहलाता है, वो ट्रेजेडी कहलाता है। ट्रेजेडी जो होती है वो ऐसी होती है कि एक हीरो होता है हाई स्टेचर का और हाई मॉरल ग्राउंड्स, गुड नेचर, और जब उसका फॉल होता है मतलब एक हाई स्टेचर का कोई किंग हो या फिर कोई प्रिंस हो, उसका जो फॉल होता है उसको अपन ट्रेजेडी के अंदर लेते हैं। वो हाई मॉरल ग्राउंड्स का जो पर्सन होता है, जो हीरो होता है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं, वो हाई स्टेचर का होता है। और फिर जब उसका फॉल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से उसका वो ट्रेजेडी हैपन होती है उसकी लाइफ में। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब एक ऐसी क्वालिटी उसके कैरेक्टर में जो उसके फॉल का कारण बनती है। आज हम बात करेंगे ट्रेजेडी के बारे में। तो ट्रेजेडी के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बात की है तो वो एरिस्टोटल ने की है। तो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में क्या बोला है, उनकी क्या डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो आप एक बार देख लीजिए। एरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये एक इमिटेशन होती है किसकी, एन एक्शन, जो क्या होता है, सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इसकी लैंग्वेज कैसी होती है, लैंग्वेज ब्यूटिफाइज इन अ डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स मतलब एक जो ट्रेजेडी होती है वो 5 एक्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइज इन अ डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। और डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट होते हैं, जैसे उसमें कोरस भी होता है, सॉलिलोकी भी होता है, अलग अलग जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं वो यूज होते हैं। फिर थ्रू एक्शन एंड नॉट नरेशन, ये देखने वाली बात है कि जो ट्रेजेडी होती है वो एक्शंस में होती है ना कि नरेशन में। इट कैन नॉट बी नैरेटेड, इट हैज टू बी एक्टेड। मतलब ये स्टेज पे प्ले की जानी चाहिए, ये सिर्फ नैरेट नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि मैं आया और मैंने नैरेट कर दी ट्रेजेडी किसी हीरो के बारे में, तो वो ट्रेजेडी नहीं होगी। ट्रेजेडी होगी जो कि एक्शन में होती है ना कि नैरेशन में। एंड थ्रू सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर, ये अपन ने कल बात की थी कि जो पिटी और फियर होता है वो क्या क्रिएट करता है, कैथारसिस क्रिएट करता है। एंड थ्रू सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर ब्रिंगिंग अबाउट कैथारसिस, ये अपन ने कल बात की थी कैथारसिस के बारे में, ऑफ दीज एक्शंस। तो ये जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर जितने भी सीन्स होते हैं वो आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं उसके उनके मन में पिटी और फियर के भाव लाने चाहिए। ये तो थी ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो होती है वो कहीं ना कहीं जैसे अपने सिलेबस में लगी हुई है, मैकबेथ लगी हुई है ना, मैकबेथ लगा हुआ है, शेक्सपियर ने लिखा है, तो वो भी क्या है, ट्रेजेडी है। The imitation of action that is serious, complete, of a certain magnitude, ये मैकबेथ है जो सीरियस भी है पूरे थ्रू आउट और एक्शंस में है। इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइज इन अ डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। उसमें सॉलिलोकी भी है, उसमें कोरस भी है, उसमें वाटर सीन भी है जो ट्रेजाइक कॉमेडी कहीं ना कहीं कॉमिक रिलीफ का काम करता है। और थ्रू एक्शन एंड नॉट नरेशन, और पूरा जो प्ले है मैकबेथ का वो एक्शन में है, नरेशन में नहीं है। एंड थ्रू सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर, और जब आप उस प्ले को पढ़ते हैं मैकबेथ को, तो आपके जो स्पेक्टेटर है या फिर जो रीडर है उसके मन में पिटी और फियर के भाव उत्पन्न होते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट कैथारसिस ऑफ दीज एक्शंस। तो ये तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन हो गई। अब ट्रेजेडी के पार्ट्स क्या हैं, मतलब ट्रेजेडी जो होती है वो कितने पार्ट्स में बटी हुई होती है, कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है। देयर आर 6 constituent parts of tragedy and that you need to know that tragedy is divided into 6 parts. First is plot, second is character, third is thought, fourth is diction, फिर song और spectacle। ये मैंने उसी तरीके से लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
ये मैंने उसी तरीके से लिखे हैं जिस तरीके से एरिस्टोटल ने इनकी इंपॉर्टेंस दिखाई है। एक नंबर पे प्लॉट, इन्होंने कहा था कि दिस इज सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। ये जो प्लॉट होता है वो किसी भी ट्रेजेडी का क्या होता है, सोल होता है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मली हमें नहीं पता होता कि प्लॉट और स्टोरी में क्या डिफरेंस होता है। प्लॉट क्या होता है, स्टोरी क्या होती है। तो प्लॉट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी। अब इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि प्लॉट और स्टोरी में क्या डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से देखिए कि जो प्लॉट होता है जैसे आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। तो 3 इडियट्स की अगर मैं स्टोरी पूछूं आपसे, तो वही तीन फ्रेंड्स हैं जो एक कॉलेज में जाते हैं, वो वहाँ पे जो भी होता है फिर वो अलग हो जाते हैं, फिर वो ढूंढते हैं और फिर वो लास्ट में मिल जाते हैं। ये तो इसकी स्टोरी है। मतलब अगर आप स्टोरी इज ऑलवेज लीनियर, है ना, ये लीनियर होती है, ये शुरू से लेके एंड तक चलती है। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट कैन बी कॉम्प्लेक्स, जो मिडिल से शुरू होके बिगिनिंग में आके एंड आ सकता है। जैसे 3 इडियट्स है, 3 इडियट्स की जो स्टार्टिंग होती है वो मिडिल से होती है, फिर वो बिगिनिंग में जाता है और फिर वो एंड आता है। तो जो प्लॉट होता है वो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो प्लॉट होता है वो इट शुड बी प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू बिगिनिंग which is followed by a middle and which is followed by an end। तो वो तो होता है प्लॉट जो होता है उसके प्लॉट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो प्लॉट होता है वो 5 एक्ट्स में बटा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर सीन्स होते हैं। अब जो प्लेराइट होता है ये उसके ऊपर होता है कि वो उन सीन्स को कैसे क्रिएट करता है, जो कि क्या क्रिएट करे, पिटी और फियर थ्रू सीन्स विच ब्रिंग्स पिटी एंड फियर, थ्रू सीन्स विच ब्रिंग पिटी एंड फियर और कैथारसिस ऑफ दीज एक्शंस। ये प्लेराइट के ऊपर डिपेंड करता है। जो कैरेक्टर होता है वो होते हैं दोज एक्टर्स, दोज हीरो हीरोइंस। ओके, तो ये जो कैरेक्टर होता है ये ही शुड बी ट्रू टू हिज एक्शंस, है ना, जो वो बोल रहा हो वो एक्ट भी कर रहा हो, वो कैरेक्टर होता है। इट शुड नॉट बी इररेलेवेंस ऑफ एक्शंस कि भाई वो बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। तो जो कैरेक्टर होता है ही शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स। थॉट, जो थॉट होता है दीज आर आइडियाज, ठीक है, एक्सप्रेस्ड बाय कैरेक्टर्स। तो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, वो जो आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं वो आपके प्ले के थॉट होते हैं। ये डायलॉग्स में होते हैं नॉर्मली, ठीक है। और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, लैंग्वेज ब्यूटिफाइज इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट होते हैं लैंग्वेज में। फिर होता है डिक्शन। डिक्शन का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज ही है कि जो थॉट होता है वो किसमें एक्सप्रेस करोगे आप, लैंग्वेज में। तो जो आपकी लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं एम्बेलिश्ड होनी चाहिए, ब्यूटिफाइड होनी चाहिए। और जैसे सॉलिलॉक्वी हो गया, कोरस हो गया, जो सॉन्ग होता है, ठीक है, ट्रेजेडी के अंदर सॉन्ग भी मैटर करता है। जो सॉन्ग होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज में या कुछ इवन प्लेज में जो कोरस होता है, जो सॉन्ग होता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो पिटी और फियर वाला जो पिटी और फियर वाले इमोशंस हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से लेके आ जाता है कोरस। जैसे जब प्ले खत्म होने वाला होता है तो जो कोरस शुरू होता है, जो सॉन्ग शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं आपके जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनके मन में पिटी और फियर की। और लास्ट आता है लीस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है स्पेक्टेकल। लेकिन स्पेक्टेकल कहते हैं कि भी जो प्लेराइट होता है उसका प्ले, चाहे उसका प्लॉट कितना ही अच्छा हो, चाहे उसका कैरेक्टर स्केच कितना ही अच्छा हो, चाहे उसका थॉट कितना ही अच्छा हो, डिक्शन कितना ही अच्छा हो, सॉन्ग्स कितने अच्छा हो, लेकिन अगर उसका स्पेक्टेकल का मतलब होता है स्टेज सेटिंग, ठीक है, ये प्लेराइट के हाथ में नहीं होता। ये किसके हाथ में होता है, ये उसके हाथ में होता है जो स्टेज सेट कर रहा होता है, क्योंकि प्लेराइट तो अपना प्ले लिख चुका होता है, वो सब कुछ दे चुका होता है। अब जो ये वाला पार्ट है ये प्लेराइट के हाथ में नहीं होता, ये स्टेज का काम होता है। और अगर ये सही नहीं हुआ, जैसे स्टेज सेटिंग अगर सही नहीं हुई, ठीक है, जैसे कोई हॉरर सीन क्रिएट करना और वो जो स्पेक्टेकल है, वो जो स्टेज का जो सीन है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो ये सारा जो इफेक्ट है पिटी एंड फियर का, ये आ नहीं पाएगा इन सबके सही होते हुए भी। लेकिन स्पेक्टेकल प्लेराइट के हाथ में नहीं होता। स्पेक्टेकल जो है वो कहीं ना कहीं स्टेज क्राफ्ट होता है, ठीक है। तो ये 6 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट प्लॉट है, फिर कैरेक्टर है, फिर थॉट है, फिर डिक्शन है, फिर सॉन्ग है और फिर स्पेक्टेकल है।
तो ये स्टूडेंट्स ट्रेजेडी की डेफिनेशन थी। द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन अ लैंग्वेज beautifies in different parts with different kinds of embellishment through action and not narration. ये ध्यान रखना, it should be in action and not narration, and through scenes of pity and fear bringing about catharsis of these actions. तो ये ट्रेजेडी थी, इसकी डेफिनेशन, और ये इसके 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ये आपको याद रखने हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर थॉट होता है, फिर डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टिकल। और जो प्लॉट होता है वो एक्ट्स में डिवाइडेड होता है। नॉर्मली एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स, और एरिस्टोटल ये भी कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी सब प्लॉट। दो जो शेक्सपियर है अपनी ट्रेजेडीज में सब प्लॉट यूज करता है, लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी होती है इट शुड हैव अ सिंगल प्लॉट, इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सब प्लॉट। तो प्लॉट जो होता है वो ये दिस इज सोल ऑफ अ ट्रेजेडी होता है, और 5 एक्ट्स में होता है, और कहीं ना कहीं इट शुड बी लाइक इट शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एन एंड। ये एक दूसरे को कनेक्ट करने चाहिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इररेलेवेंट हो रहे हैं एक दूसरे से, बिगिनिंग, मिडिल और एंड एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी जो है वो आपके थ्रू सीन्स of pity and fear bringing about catharsis of these actions हो पाएगा किसी भी ट्रेजेडी में। तो ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी फ्रेंड। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।